तिरंगा झंडा की जन्मदाता मैडम कामा के विषय में मैं आज चर्चा करूंगा। भिखाई जी कामा भारतीय क्रांति की माता मैडम भिखाई जी कामा का जन्म 24 सितंबर सन 1861 ईस्वी में मुंबई के एक संभ्रांत फारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सोराबी जी फ्रामजी पटेल था तथा माता का नाम जीजाबाई था। भिखाई जी कामा ने बम्बई के अलेक्जेंड्रा गर्ल्स स्कूल से अध्ययन किया और कई विदेशी भाषाओं से पढ़ना बोलना सीखा। इनका विवाह सन 1885 में रुस्तम जी कामा से हुआ, जो बम्बई के एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनके पिता के आर कामा फारसी समाज के एक प्रसिद्ध सुधारक और जाने माने विद्वान थे। भिखाई जी कामा ने सन 1896 में जब प्लेग की महामारी फैली तब सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना आरंभ किया। इन्होंने अस्पताल के रोगियों की सेवा शुश्रूषा करती थी। वह अपने सिद्धांतों की पक्की थी। अंग्रेज सरकार ने महामारी से पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति नहीं दिखाई, उल्टा कठोरता से व्यवहार किया। इस अनुभव से भिखाई जी का संकल्प और मजबूत हो गया। इन्होंने फिरोज शाह मेहता के साथ बम्बई क्रानिकल नाम के एक पत्र में काम किया। भिखाई जी कामा देश को स्वतंत्र करना चाहती थी, स्वतंत्र करवाना चाहती थी। उनके प्रति इनकी राजनीतिक विचारधारा से खुश नहीं थे और दोनों का विवाह संबंध टूट गया और एक दूसरे से अलग हो गए। भिखाई जी कामा 1902 में डॉक्टरी इलाज के लिए लंदन जाना पड़ा। वहाँ इनकी भेंट दादा भाई नौरोजी से हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो गई। ये दादा भाई नौरोजी से काफ़ी प्रभावित थी, लेकिन आगे चल करके विरोधी और क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ बढ़ी। दादा भाई नौरोजी के मार्फत सरदार सिंह राणा और श्याम कृष्ण वर्मा के संपर्क में आई। 1 जुलाई 1905 को लंदन में इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ। बाद में ये इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मुख्यालय बन गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, वीर सावरकर, लाला हरदयाल, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय आदि साथ मिलकर भिखाई जी कामा ने गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया, जिनकी प्रेरणा से अनेकों युवक संगठन में शामिल हुए। इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी ने की और उसके मार्गदर्शक सावरकर बने। ये सावरकर जी तेजस्वी, वीर और निष्ठावान देशभक्त थे। भिखाई जी कामा इटली के क्रांतिकारी मैजनी और गैरीबाल्टी के विचारों से प्रभावित थी। फिर वह रूसी विचारक लेनिन और गार्गी के विचारों से भी प्रभावित हुई।
मैडम कामाजी लंदन के हाइड पार्क में जोशीले भाषण दिया करती थी। श्याम जी ने सन 1905 में इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका आरंभ की थी, जिसमें मैडम कामा निरंतर अपना लेख देती रहती थी। अगस्त 1907 में मैडम कामा ने एक तिरंगा झंडा हरे, पीले और लाल रंग का बनाया, जिसके बीच में लिखा था वंदे मातरम। इस राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कर प्रदर्शन के लिए वह अपने साथ लेकर स्टुटगार्ट में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई, जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 25 देशों ने भाग लिया था। आपने उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया और स्वतंत्रता के लिए सहायता मांगी। इसका गहरा प्रभाव सभी देशों पर पड़ा। पजाइगर, जाइडुंग जैसे कई अखबार के अंदर उसका वर्णन हुआ। बाद में यही झंडा क्रांतिकारी देशभक्तों के अन्य दस्तावेजों के साथ इंदुलाल याजनिक द्वारा गुप्त रूप से भारत में लाया गया। अब वह पूना में केसरी और मराठा पत्र के पुस्तकालय हाल में प्रदर्शित है। मैडम कामा और वीर सावरकर ने मिलकर के इस झंडे को बनाया था। इसमें हरा रंग मुस्लिम धर्म का चिन्ह था, पीला या सुनहरा रंग सिख और बौद्ध धर्म का प्रतीक था और लाल रंग हिंदू धर्म का चिन्ह था। भारत के 8 राज्यों के 8 चिन्ह इसमें मौजूद थे, तब भारत के सभी धर्मों के चिन्ह भी मौजूद थे। सत्याग्रह का आदर्श मैडम कामा का ही था। इसका प्रयोग बाद में महात्मा गांधी ने किया। मैडम कामा ने कहा था, भारत के लोग संस्कृत हैं। गरीब किसानों ने अपनी स्मृति में महाभारत और रामायण के आध्यात्मिक सत्यों को संचित रखा है। अक्टूबर 1908 में यूरोप में अपने भाषण के अंदर मैडम कामा ने कहा था, बिना स्वतंत्रता और बिना सिद्धांतों के जीना कैसा, और हम बाधाएं, शंकाएं और भय को दूर रख दें। और आत्मसम्मान का पाठ उन्होंने सिखाया। उन्होंने कहा, तानाशाही को सहना पाप है। वे बिना रुके संघर्ष करना सीख गए। उन्होंने कहा, कोई कीड़े मकोड़ों की तरह मरने की बजाय बहादुरी और निर्भयता से मरना अच्छा है। आओ हम अपने पूर्वजों और देश के गौरव के नाम पर हम तानाशाही का विरोध करें। यह वंदे मातरम नाम के पर्चे में छापा गया था। इसके बाद उन्होंने तिरंगा फहराया। जहाँ भी मैडम कामा भाषण देती थी तो उसके साथ तिरंगा झंडा फहराया जाता था। क्रांतिकारियों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के बनाए गए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। मैडम कामा का गुण था दृढ़ निश्चय और अपने लक्ष्यों की पूर्ति। असहयोग आंदोलन और जेल भरो आंदोलन का विचार भी सबसे पहले मैडम कामा ने ही प्रकट किया था।
भारत में तिरंगा पहली बार 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। मैडम कामा ने 1907 में फहराया था। मैडम कामा का एक देश, एक भाषा, एक जन के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास था। वह ऐसे गणराज्य की स्थापना करना चाहती थी जिसमें हिंदी संपर्क भाषा और देवनागरी सबकी लिपि हो। उनका नारा था, अत्याचार का विरोध करो, यही ईश्वर की आज्ञा है और यही ईश्वर की आज्ञा का पालन है। मैडम कामा 35 वर्ष के निर्वासन के बाद 75 वर्ष की आयु में सन 1935 में भारत में आई और अगस्त 1936 में उनका देहांत हो गया। क्रांतिकारियों का सहयोग, उनके त्याग और महान कार्य और कठिन संघर्ष का ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने उस युग में काम किया जब स्त्रियां आज से कहीं अधिक शोषित थे और तिरंगे झंडे की जन्मदाता असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह और जेल भरो का विचार मैडम कामा का ही था। बाद में महात्मा गांधी ने अपने जीवन में इसको अपनाया। हम इन सब बातों को हमें जानना चाहिए और इन विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।